अगर आप चाहते हैं कि आपका ये आंदोलन सफल हो और उत्तराखंड में एक ऐसा एग्जाम्पल छात्रों की बार बार ये घटना न दोहराई जाए। ये कह रहे हैं कि हमने हर जगह जैमर लगाए हुए जैमर, तो फिर उस सेंटर से व्हाट्सएप के माध्यम से वो पेपर बाहर कैसे आ गया अगर जैमर आपने लगाए हुए थे? प्रदेश का युवा 2022 की तरह अगर इस आंदोलन को पीछे छोड़ देगा तो साथियों ये यकीन मानना इस बार भी वैसा ही होने वाला है। हम तो ये कहते हैं कि आयोग के अध्यक्ष जीएस मर्तोलिया जी को भी तत्काल इस्तीफा देना पड़ेगा। मैं मीडिया वालों को भी कहना चाहता हूँ, आपके माध्यम से मैं धामी जी तक अपना जवाब पहुँचाना चाहता हूँ। मैं उनके लिए क्या लाया हूँ आपको दिखाना चाहता हूँ। स्पीड पोस्ट से भी कैसे जाएगा, उसमें तो पंजाब हरियाणा के लगा के केदारनाथ धाम की सरकार चेंज जाए। मैं पहले तो आप सब लोगों से क्षमा भी चाहता हूँ। कभी जम्मू रुपयोजन, कभी कोल रुपयोजन, अल्लू रुपयोजन, और एक उम्मीद रहती है कि हमारे बच्चे की नौकरी लगेगी, ये सरकारी नौकरी कर नहीं बोले क्या करो बोले तैयारी करो बोले। अरे सोचो उस माँ के दिल पर कितनी बीती होगी कल। ये केंद्र से आते हैं जैमर और शायद 3G या 5G इनेबल पता नहीं क्या। हम पेपर बेचते रहेंगे, तुम घाम तापो। हम नौकरी अपनों को लगवाएंगे, तुम घाम तापो। खनन हमारे लोग करेंगे, तुम घाम तापो। चोरी हमारे लोग करेंगे, तुम घाम तापो। उन्होंने अतिथि शिक्षकों की ड्यूटी लगा रखी थी परसों के पेपर में, और वो अतिथि शिक्षक खुद भी अभ्यर्थी है। जय हिंद दोस्तों, मैं फौजी अन्नू पहाड़ी आप सभी का अपने ब्लॉग में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों आज देखिए मैं कहां पे हूं और ये देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये सबको पता है। आप लोगों ने मेरे सारे ब्लॉग देख लिए होंगे और उसके बाद ये देखिए आप सबको एक बार जिन्होंने देखा उनकी इन्फॉर्मेशन में बता देता हूँ। यूके SSSC का पेपर लीक हुआ था, उसके बाद बेरोजगार संघ में गांधीनगर में यहाँ पे बुलाए बच्चों का हुजूम बुला रखा है। उस पेपर लीक आउट के अगेंस्ट में हुजूम आ रखा है बच्चों का। करीब 1.5 लाख बच्चे यहाँ पे गांधीनगर में तो धारा 144 लगा दी गई है, लेकिन गांधीनगर के बगल में रोड में ये देखो कितने जो है युवा जमा हो रखे हैं। युवाओं की लाइन लगी, बहुत ज़बरदस्त और रोष है, एकदम रोष है युवाओं के अंदर कि ये पेपर लीक आउट कैसा। और युवा अपने मांग को लेकर यहाँ पे आ गए। कुछ मांग है, शांतिपूर्ण ढंग से बैठे हैं युवा, और अब सब अपने जिनके विचार है, सब अपने विचार व्यक्त कर रहे हैं। जिसके दिल में जो है वो विचार व्यक्त कर रहे हैं। बाकी पुलिस का भी यहाँ पे एक बहुत बड़ा हुजूम यहाँ पे जमा हो रखा। पूरा ऐसा लग रहा है कि आज पूरा देहरादून से पुलिस फोर्स यहाँ पे बुला दी गई है। और यहाँ पे देखिए बच्चों में कितना जोश। ये देखिए पुलिस वालों को तो नाम नहीं सुने। पुलिस वाले की गाड़ी वहाँ से निकले, बच्चों का जोश देखिए। पुलिस वालों की गाड़ी वहाँ पे खड़ी थी और गाड़ी को थोड़ा साइड करने के लिए कहा गया, साइड गई तो बच्चों का जोश देखिए पुलिस वालों की गाड़ी देख के। तो काफ़ी पुलिस संख्या, पुलिस लोग भी अपना काम कर रहे हैं, काफ़ी लोग आ रहे हैं। बच्चे तो बहुत आ रहे हैं, बच्चों की कोई काउंटिंग नहीं हो सकती, इतने सारे बच्चे आ रहे हैं। तो देखिए दोस्तों आज बच्चों के जो यहाँ पे बेरोजगार संघ के अध्यक्ष हैं उनके द्वारा बच्चों को क्या क्या कहा जाता है, तो आगे चलते हैं सुनाते हैं आपको। एक मिनट ध्यान से सुनेंगे सब लोग, एक मिनट। अगर आप चाहते हैं कि आपका ये आंदोलन सफल हो और उत्तराखंड में एक ऐसा एग्जाम्पल छात्रों की बार बार ये घटना न दोहराई जाए, तो उसके लिए आपको एक चीज करनी पड़ेगी, आपको धैर्य रखना पड़ेगा। ये संपत्ति, ये सारी चीजें हमारी है, हमारे टैक्स का पैसा है। ये पुलिस भी हमारी है, इन्हीं पुलिस में से कोई हमारा भाई है, कोई चाचा है, कोई कुछ है।
इनसे भी हमारी कोई दुश्मनी नहीं है। पर अगर हम गलत तरीके से आंदोलन करेंगे, आंदोलन टूट जाएगा, अंजाम तक चीजें नहीं पहुंच पाएगी। हम उस पीड़ा को जानते हैं, हम उस तैयारी से गुजर चुके हैं। ये एक एग्जाम्पल सेट होना चाहिए, सीबीआई जांच होनी चाहिए। उसके लिए अपनी बात रखने के लिए सब एक एक करके आएंगे, अपनी बात रखेंगे, किसके सेंटर पर क्या गलत हुआ वो भी बात रखेंगे। हमारे पास क्या तथ्य हैं। ये लोग कह रहे हैं ना कि 11:30 बजे पेपर बाहर आया इसलिए लीक नहीं है। अगर 11 बजे एसएसपी कह रहा 11 बजे बाहर आता तो लीक था। हम बताएंगे 10 बजे भी पेपर सॉल्व हो रहा था। और उसके लिए आप सबको बैठना पड़ेगा। जो वीडियो बना रहे हैं बैठ के वीडियो बनाए, जो व्यक्ति आगे से बोल रहा हूँ क्या गंभीर बातें बोल रहा हूँ उसको सुने। हमारा कोई विचार नहीं है। सुनो एक बात सुन लो, हमारा कोई ऐसा विचार नहीं है कि हम सचिवालय कूच करेंगे, विधानसभा करेंगे, आवाज मुख्यमंत्री हम यही बैठेंगे। अगर बात नहीं मानी रात को भी यही बैठेंगे, रात को खाने से लेकर खाने पीने की आजकल कोई सर्दी नहीं है, कोई मच्छर भी नहीं है, रात में ही पर काट लेंगे और अंजाम तक चीजें पहुंचनी चाहिए। मैं बता रहा हूँ, आप लोग बैठिए, गंभीरता से बातों को सुनिए। वर्तमान जो बेरोजगार संघ के अध्यक्ष है राम कंडवाल जी, आप इस बात को गंभीरता से समझना। जब ये सूचनाएं मिली तो बंदा 5-5 दिन तक लक्सर में पड़ा रहा, ये परखने के लिए कि यार कहाँ से कुल्लू को जोड़ा जा सकता है, कहाँ से चैन को जोड़ा जा सकता है। रिक्शे वाले के साथ तक रात को सोए, तो यार क्या एक मिशन है। तो वो बात कर रहे हैं, उनकी बात को गंभीरता से सुने। और मैं चाहता हूँ पहले हेडिंग से लेकर आप जितने सारी चीजें आप बताइए, और भी बहुत से चश्मदीद गवाह है जो अपने अपने सेंटर की चीजों को बताएंगे। पर आंदोलन ये नहीं है कि हम 2 घंटे के लिए आए, 1 दिन के लिए आए, उसके चले जाएंगे, कुछ नहीं होगा। भविष्य भेज देंगे, यही बैठेंगे शांतिपूर्ण तरीके से, गांधीवादी तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से। ये कुछ नहीं उखाड़ सकते, ये कुछ नहीं बिगाड़ सकते अगर लोकतांत्रिक तरीके से बैठेंगे। तो बैठिए, सब लोग बैठे रहेंगे। तो मैं राम भाई को ये माइक खाता हूँ और यहाँ पर भीड़ ना बनाइए प्लीज। यहाँ पर इस तरीके से भीड़ बनाओगे तो भाई जी थोड़ा बैठ जाओ यार, बैठ के बना लो वीडियो, बैठ के बना ले, चलो बैठो, इनको भी बिठाओ आगे वालों साथियों मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप देखेंगे कि 21 सितंबर को जो पेपर हुआ, उस पेपर को पीछे करवाने के लिए प्रदेश के 90% युवा तैयार थे। लेकिन साथियों, हमारी उत्तराखंड बेरोजगार संघ मरतौलिया जी के पास 3 बार जाता है, इस पेपर को पीछे करवाइए 3 बार। उसके बाद यही बेरोजगार संघ मुख्य सचिव से मिलता है, एक नहीं बल्कि 2 बार मिलता है। और एक बार तो ये भाई वहां पर जो है 8 घंटे तक बैठा रहा कि मुझसे मिलेंगे, लेकिन मुख्य सचिव नहीं मिलते हैं। हमने जो है उनके सामने ये पत्र दे दिया कि इस परीक्षा को पीछे करवाइए। इस प्रदेश में आपदा आई हुई है, आप कैसे जो है बच्चों को खतरे में मोल कर आप जो है उनको सेंटरों तक भिजवा रहे हो। लेकिन साथियों, हमें ये नहीं पता था
कि ये जो जोर जबरदस्ती हो रही है, इस पेपर को पूरा करवाने के लिए जो जोर जबरदस्ती हो रही है, उसके पीछे कहीं ये सारी चीजें तो नहीं थी। ये चीजें अब पता चल रही है साथियों कि इस पेपर में ये सारी चीजें हुई है। साथियों, जब हमने उत्तराखंड खुद हमने और हमारी टीम ने, जब हमें ये पता चला कि हाकम का साथी जो पंकज गौड़ है, वो पंकज गौड़ जो है 15 लाख रुपए में पटवारी का पेपर, स्नातक स्तर का पेपर को 15 लाख रुपए में लगवाने की बात कर रहा है युवाओं से, ये हमें पता चला। हमने क्या किया कि अपना एक साथी हमने तैयार किया। उस साथी को खुद हमने 2 दिन प्रैक्टिस करवाई। 2 दिन हमने ये प्रैक्टिस करवाई उसे कि आपको कैसे कैसे बात करनी है, आपको कैसे डील करनी है। फिर उसने साथियों जो डील की, उसमें पंकज गौड़ का अगर ध्यान से आप शब्द सुनेंगे, जो कल कॉल रिकॉर्ड भी हमने दे दी थी, पूरी वायरल करवा दी थी, उसमें आप जो है जरा ध्यान से अगर आप सुनेंगे तो उसमें पंकज गौड़ कह रहा है साथियों कि तुम एक काम करना, अब नस्ल के तरीके बदल गए हैं। ऐसा पहले होता था कि पेपर ध्यान से सुनना साथियों, वो कह रहा है कि अब तरीके बदल चुके हैं और जो है तुम गोले छोड़ देना और तुम्हारे गोले हम अंदर से भरवाएंगे। ये कहना था उनका कि हम अंदर से भरवाएंगे। अब एक बात समझ में नहीं आ रही है कि ये गोले अंदर से भरवाने वाला कौन है। साथियों, ये बड़े गंभीर सवाल है, बहुत गंभीर सवाल है, क्योंकि वो जब कॉल रिकॉर्ड हो रही थी साथियों, जो कॉल रिकॉर्ड आपने भी सुनी होगी, उसमें पंकज गौड़ बड़े कॉन्फिडेंस से कह रहा है कि मैं अंदर से तुम्हारा जो है गोले भरवा दूंगा। ऐसा कॉन्फिडेंस साथियों और नहीं होता है, जो करवाता है उसका ऐसा कॉन्फिडेंस देखा जाता है। अगर आप एक अभ्यर्थी से पूछेंगे, वो बड़े कॉन्फिडेंस से आपको बता सकता है कि मेरे कितने नंबर आ रहे हैं। मैं गर्व से कह सकता हूँ मेरे भाई इतना 75 नंबर आ रहे हैं। तो जो नकल माफिया है वो भी गर्व सीना चौड़ा कह सकता है कि मैं अंदर से गोले भरवा दूंगा, और ये उसने कहा है। तो अब जब इस पेपर की गोपनीयता पूरी भंग हो चुकी है, इस पेपर की गोपनीयता हर तरीके से भंग हुई है, तो इस पेपर को कैंसिल करवा कर दोबारा से नई परीक्षा की। और आयोग के अध्यक्ष जीएस मर्तोलिया कहते हैं, आपने अगर ध्यान से सुना होगा, वो कह रहे 3 पन्ने बाहर आए, वो बाहर हैंड पी रहे थे। मतलब ये आप समझिए कि अगर 3 पन्ने बाहर आ रहे हैं और उन्होंने कुछ ही घंटे में ये भी जांच कर दी कि सिर्फ 3 ही पन्ने बाहर थे, ये इधर उधर नहीं गया, ये भी जांच हो चुकी है। मतलब हमारी उत्तराखंड पुलिस, हमारा एसटीएफ, हमारा प्रशासन इतना तेज हो गया है कि उन्होंने जो है कुछ ही घंटों में ये भी जांच कर दी। आयोग के अध्यक्ष को बिठा दिया, एसएसपी भी बगल में बैठे हैं, सब बगल में बैठे हैं और ऐलान कर रहे हैं कि कुछ नहीं हुआ है, 3 पन्ने बाहर है। और उसके बाद आप प्रदेश के युवाओं को रोकते हो कि बाहर मत निकलो, धारा 163 है, सब में मुकदमे हो जाएंगे, ये आप कह रहे हो। तो ये बड़े साथियों 163 हो चाहे कोई भी धारा लग जाए, इस प्रदेश का युवा अब रुकने वाला नहीं है। साथियों, मेरे पास एक आर्या इंटर कॉलेज है रुड़की में, इसका पूरे सेंटर में जो कार्बन OMR की जो कार्बन कॉपी होती है, उसमें साथियों जो गोले भरे जाते हैं, उस गोले की कार्बन कॉपी में जो मार्क होते हैं, मतलब गोले का जो मार्क होता है वो आया ही नहीं है, किसी भी बच्चे का नहीं आया। अब आप इससे समझिए, अगर मैंने कार्बन के गोले मैंने जो OMR है उसमें मैंने गोले भरे हैं, तो कल अगर मैं इसकी वो निकलती है, आंसर की अगर निकलती है, तो मैं कैसे पता करूंगा मेरे कितने नंबर आए। तो कहीं ये जो पंकज गौड़ बात कर रहा था, ये वही खेल तो नहीं है। और ऐसा सिर्फ सेंटर में नहीं हुआ है, बल्कि हरिद्वार के
अन्य सेंटरों में भी ऐसी खबरें साथियों हमारे पास आई हैं कि कार्बन कॉपी में गोले के निशान है ही नहीं। जैसे कार्बन कॉपी होती है वैसे ही जो है बच्चों को ये कार्बन कॉपी दे दी गई। और जब बच्चे इसकी शिकायत करते हैं, वहां पर जो शिक्षक होते हैं, आयोग के अधिकारी जो होते हैं, जो आयोग के प्रतिनिधि होते हैं, वहां पर उनसे जब शिकायत करते हैं तो वो कहते हैं कि आप जो है देहरादून में जाके पता करो। तो भाई देहरादून, अब बच्चा, पहले तुमने आपदा में बच्चे को वहां भेज दिया और अब वो बच्चा जो है देहरादून जाएगा, भैया मेरे उसमें कार्बन कॉपी में ये नहीं आया। तो ये कितना बड़ा मजाक साथियों आप प्रदेश के युवाओं के साथ कर रहे हैं। साथियों इसके अलावा अगर आप देखेंगे कि देहरादून, ऐसी भी सूचना है कि देहरादून का दुधली सेंटर, देहरादून के दुधली सेंटर में ऐसी जानकारी हमें पता लगी है और उस बच्चे को भी, जिसने हमें जानकारी दी है, उसको भी अगर सामने लाना है तो वो भी हम सामने लाएंगे। उस बच्चे का कहना है कि 10:30 बजे से वहां पर पेपर शुरू हो जाता है और पेपर की टाइमिंग कितने होती है? 11 बजे। वहां पर कितने बजे शुरू होता है? 10:30। कितने घंटे मिल गए वहां पर? यानी किसी को 2.5 घंटे है और किसी को 2 घंटे मिल रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं साथियों ये अवसर की कमी लगती है। यहाँ पर भी जो है इसकी भी जांच होनी चाहिए और इसकी जांच की मांग भी हम करेंगे। इसके अलावा साथियों अगर आप देखेंगे तो कई और सेंटर है, जैसे लिम्बस एकेडमी है, विद्या मंदिर सीनियर है, ये सारी चीज हम उनके पास जाएंगे जहाँ पर हमारे पास और भी चीजें आई है। कहीं पर पर्ची की सूचनाएं मिल रही है, किसी के पास पर्ची थी, कहीं पर जैमर खराब थे। और सबसे बड़ा सवाल तो ये है, जो पेपर बॉबी भाई के पास आया 11:35 पर, अगर ये कह रहे हैं कि हमने हर जगह जैमर लगाए हुए, जैमर, तो फिर उस सेंटर से व्हाट्सएप के माध्यम से वो पेपर बाहर कैसे आ गया अगर जैमर आपने लगाए हुए थे? बिल्कुल भी नहीं दिख रही है। कहाँ दिख रही है, कितनी दिख रही है? ये बड़े सवाल है और बड़े गंभीर सवाल है। इसकी ये जांच नहीं करेंगे, ये सिर्फ और सिर्फ जांच करेंगे बेरोजगार संघ की, कि बेरोजगार संघ के पास ये सबूत कहां से आ रहे हैं, ये सिर्फ इसकी जांच करेंगे। अरे बेरोजगार संघी तो तुम्हें सब कुछ दे रहा है, वरना तुम्हें देगा कौन? तुम्हारी खुद की तो नहीं है इतनी समझ। अगर साथियों आज बेरोजगार संघ 2022 में नहीं होता जो बॉबी भाई ने किया, तब भी ये चीजें उजागर नहीं होती। और आज जो उत्तराखंड बेरोजगार संघ कर रहा है साथियों, वो भी तभी हो रहा है जब हम लोग ये सारी चीजें कर रहे हैं। और इसलिए प्रदेश का ये युवा अगर आज यहाँ पर है तो इसका मतलब है साथियों कि बेरोजगार संघ कुछ तो इन बच्चों के लिए कर रहा है, तभी यहाँ पर साथियों। अब मैं ये एक और चीज कहना चाहता हूँ कि अगर आप देखेंगे कि आज करणपुर पूरा बच्चों से भरा है, आज पूरा देहरादून का युवा बच्चों से भरा है। पहाड़ के क्षेत्रों से किसी का पिताजी बेरोजगार जो है, गरीब है, किसी का पिता मजदूर है, किसी का पिता जो है आपका चपरासी है, कोई जो है छोटे कर्मचारी है, और उनके माँ बापों ने अपने बच्चों को यहाँ पर पढ़ने के लिए भेजा है। उनके माता पिता जो है 5 से 7 हजार रुपए हर महीने अपने बच्चे के लिए भेजते हैं यहाँ पर, और उन्हें ये लगता है कि मेरा बच्चा जो है पढ़ेगा और निकलेगा। लेकिन साथियों जब उस बच्चे को ये पता चलता है कि मेरा पेपर लीक हो गया तो साथियों दुख बहुत होता है। और ये दुख साथियों इस बार नहीं है, दुख पहले भी हुआ था और ये दुख आगे भी होगा, मुझे पता है। क्योंकि अगर प्रदेश का युवा 2022 की तरह अगर इस आंदोलन को पीछे छोड़ देगा तो साथियों ये यकीन मानना इस बार भी वैसा ही होने वाला है। इसलिए आप सबको इस आंदोलन को एक जन आंदोलन बनाना पड़ेगा, जन आंदोलन। पूरे प्रदेश में आपको रैलियां करनी पड़ेगी, आपको प्रदर्शन करने पड़ेंगे। आपने अगर देखा होगा ये देखा होगा कि हमने उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल आयु सीमा बढ़ाने के लिए कितना संघर्ष किया था। अरे हमने इनसे कहा था कि आप आयु सीमा बढ़ा दीजिए उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल में, इन्होंने उसमें बढ़ाकर बाकी सबकी घटा दी। बताओ
मतलब ऐसे इनकी जो है बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है कि आप जो है बाकी सिपाही लेवल के आप घटा दोगे और पुलिस की आप बढ़ा दोगे। ये थोड़ी कहा था हमने, आपको समझ में नहीं आया था। हमने तो ये कहा था पुलिस कांस्टेबल के 18 से 28 बाकी में सब में घटाकर उसकी बढ़ा दी पुलिस कांस्टेबल। तो ये देखिए कितनी शर्म की बात है। बाकी साथियों मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि डट कर यहाँ पर खड़े रहिए, डट कर यहाँ पर मुकाबला कीजिए, क्योंकि आपके सपने कुचले गए, आपके परिवार के सपने कुचले गए, आपका सब कुछ यहाँ पर खत्म किया गया है। और जब तक साथियों हम लोग एकजुट होकर यहाँ पर नहीं रहेंगे तब तक ये सारी चीजें होती रहेंगी। राम गढ़वाल तो सबूत देकर आएगा, हम तो अपना काम करते रहेंगे, लेकिन अगर आप हमारे साथ जमीन पर खड़े नहीं होंगे तो ये लड़ाई साथियों कभी पूरी नहीं होगी। इसलिए आपको हमारे साथ जमीन पर खड़ा रहना पड़ेगा। अगर हम जो नहीं भी हो रहे हैं जमीन पर खड़े तो आपको जमीन पर खड़े रहना पड़ेगा। और मैं प्रदेश के युवाओं से कहूंगा जहां जहां पर आपको रोक रहे हैं वहीं पर धरने पर बैठ जाइए, वहीं पर आप प्रदर्शन करना शुरू कर दीजिए। यह आपका अधिकार है और आपके अधिकार को कोई छीन नहीं सकता है। कोई 163 धारा आपके अधिकार को छीन नहीं सकती है। बाकी साथियों मैं अपने शब्दों को यहीं पर विराम देता हूं। बस मैं ये कहूंगा कि हम आयोग के अध्यक्ष के पास अब दोबारा नहीं जाएंगे जब तक जांच नहीं होगी। हम नहीं जाएंगे उनके पास, क्योंकि आयोग के अंदर बैठे अधिकारियों की भी जांच जरूरी है, उनकी कॉल रिकॉर्डिंग भी जरूरी है। आप ऐसे ही नहीं छोड़ सकते हो। आप उनका तरीका देख रहे हो, युवाओं से कैसी बातें करते हो। कौन कौन उनसे मिला है, हाथ खड़े कीजिए। आयोग के अध्यक्ष से कोई मिला है? कैसा उनका तरीका होता है बात करने का? हम तो ये कहते हैं कि आयोग के अध्यक्ष जीएस मर्तोलिया जी को भी तत्काल इस्तीफा देना पड़ेगा। हम ये मांग करते हैं कि इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। साथियों हम ये कहना चाहते हैं कि पुष्कर सिंह धामी अगले 24 घंटे के भीतर प्रदेश में सीबीआई जांच की मांग करें। 24 घंटे के भीतर प्रदेश में हाकिम के हाकिम का पता लगाया जाए कौन है इसके पीछे। तो जब तक ये सारी चीजें उजागर नहीं होंगी तब तक युवाओं के सपनों को ऐसे ही कुचला जाएगा और हम यहीं पर बैठे रहेंगे। और जो प्रदेश का युवा अभी घरों में है उनसे भी हम कहते हैं कि आइए बाहर, निकलिए बाहर। जब तक यहाँ पर मुश्किल। अरे भैया कौन से लोग हैं कि मैं सीबीआई जांच की मांग करवाता हूँ, मैं घोषणा करता हूँ सीबीआई जांच। बैठे आप लोग। प्रदेश का युवा यहाँ पर बैठा रहेगा और यहाँ पर बैठा रहना चाहिए प्रदेश के युवाओं को। आयोग के अध्यक्ष ने प्रदेश के मुख्यमंत्री ने यह कहा था कि जब परीक्षा का कैलेंडर पूरा हो जाएगा तब मैं सीबीआई जांच की प्रस्तुति कर दूंगा। ये उन्होंने 2022 में कहा था, याद हो? अरे यार ये तो पूरा स्वाद लेकिन बीच में ट्रांसफर कर दिया। परीक्षा कैलेंडर को 3 बार हो चुके, मतलब 3 बार परीक्षा कैलेंडर पूरे हो चुके, लेकिन सीबीआई जांच अभी तक पूरी नहीं। ये कहाँ से आ गए बीच? तो ये बड़ा दुर्भाग्य है साथियों, ये युवाओं के सपनों को कुचलने की बात हो रही है और आप सबको साथियों यहाँ पर रहना पड़ेगा, एकजुट होकर रहना पड़ेगा, तभी आप लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर हम भी यहाँ पर खड़े रहेंगे। फिलहाल साथियों नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। मैं 2 मिनट लूंगा इससे ज्यादा संजय भाई, 2 मिनट के लिए, ठीक है? 2 मिनट लूंगा। मैं धामी जी के लिए कुछ लाया हूँ और मैं आप सब युवाओं को कहना चाहता हूँ, कितने लोग चाहते हैं कि पेपर लीक ना हो? सब चाहते हैं। समस्या का समाधान हो जाए। मैं मीडिया वालों को भी कहना चाहता हूँ, आपके माध्यम से मैं धामी जी तक अपना जवाब पहुँचाना चाहता हूँ। मैं धामी जी के लिए क्या लाया हूँ आप सब भी देखते रहिएगा, ठीक है? आज के बाद आपका कोई भी पेपर लीक नहीं होगा, मैं आपको यहाँ पर आश्वासन देता हूँ। और ये जरूर कह देना, नाम आप लोगों को मेरा नाम कईयों को नहीं पता होगा, मेरा नाम संदीप भंडारी है, मोदी की रेपी से आया हूँ, उनको कह देना, ठीक है? तो उनके लिए क्या लाया हूँ आपको दिखाना चाहता हूँ।
तो कि मैं 2 डायपर क्यों लाया मात्र, अभी पैसे ही नहीं थे, मैं एक डायपर लाया उनके लिए और एक डायपर लाया उनके करीबी मंत्री के लिए जो अपने आप को मुख्यमंत्री समझते हैं। इससे पहले तो अपने आप को मुख्यमंत्री की दौड़ में जो समझ रहा था प्रेमचंद अग्रवाल, जिसको हमने मंत्री पद से भी बर्खास्त करवा दिया। और धामी जी, ये तो मैं आपको पहुंचा दूंगा, अपने युवाओं के माध्यम से पहुंचा दूंगा, ये मुख्यमंत्री जी के लिए और ये है उनके करीबी मंत्री के लिए। मीडिया के साथियों से प्लीज हाथ जोड़कर निवेदन है, प्लीज इसे पहुंचा दीजिएगा, इस मैसेज को पहुंचा सेवाएं बंद कर दी गई है। मैं भी बेरोजगार हूँ, लेकिन इतना पैसा जरूर है कि मैं आपको ये डायपर स्पीड पोस्ट के माध्यम से मैंने उनके लिए स्पीड पोस्ट से भी कैसे जाएगा, उसमें तो पंजाब हरियाणा के लगा के, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, हम कैसे भी भिजवाएंगे, अपने माध्यम से भिजवाएंगे। और धामी जी, बस मैं आपको बता देता हूँ, मेरी जीभ में काला तिल है और जो मैं बोलता हूँ वो सच होता है। 2 से 4 महीने और धामी जी आप अपनी कुर्सी में बैठे हैं, मोदी जी आपको टाटा बाय बाय करने वाले हैं। वो तो अभी करेंगे आपको टाटा बाय बाय, क्योंकि जब जबरदस्ती थोपोगे हमारे ऊपर मुख्यमंत्री, हार गया था ये मुख्यमंत्री हमारा, मुख्यमंत्री योग्य नहीं हार गया था, तो सोचिए जब जनता ने उसे नकार दिया तो मोदी जी हम पर क्यों थोप रहे हैं आप इस चलिए हमें नहीं ऐसा मुख्यमंत्री। आपके पास 50 विधायकों में से एक भी ऐसा नहीं मिला कि जो मुख्यमंत्री बन सकता है। ये तो आपने जबरदस्ती थोपने का काम किया है। खैर मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा आप लोगों का, लेकिन आप लोग बने रहे यहाँ पर, बॉबी भाई आपके साथ है, राम कटवाल आपके साथ है, हमारी जहाँ पर भी जरूरत पड़े आप जरूर बताइएगा, हम आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर जहाँ आप बोलेंगे वहाँ चलेंगे। धन्यवाद आप सबका, जय हिंद, जय भारत, जय भारत। धन्यवाद मेरे भाई। हमारे बीच में उत्तराखंड स्वाभिमान मोर्चा के उपाध्यक्ष बड़े भाई त्रिभुवन चौहान जी आप सभी को संबोधित करेंगे। मैं आप सभी को त्रिभुवन भाई की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आप हमारे बीच में हमारे सहयोग के लिए, हमारे हौसले बुलंद करने के लिए आए हैं, उसके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद त्रिभुवन भाई। बोलो केदारनाथ धाम की। मैं पहले तो आप सब लोगों से क्षमा भी चाहता हूँ। चलो किनारे प्लीज बैठ जाओ, नीचे बैठ के आराम से, ये हमारी सड़क है, हमारे टैक्स का पैसा है और ये हमारे लिए ही है। हम इस आंदोलन को यकीनन शांतिपूर्वक करना चाहते हैं, हमारा मकसद स्पष्ट है, इसलिए थोड़ा सा शांति हम बना कर रखेंगे। मैं कह रहा था आपसे कि मैं माफी चाहता हूँ। यूके SSSC की फुल फॉर्म पिछले साल पूछी थी मैंने, ये धामी सरकार तब भी थी और आज भी है, ये इसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। आज मैं देखता हूँ, मैं गुप्तकाशी बिडिनोर हूँ, एक छोटू गांव चित्यूर, मेरे गांव में भी मेरी माँ, बहनें, मेरी ताई, चाची, वो आंख में सपना लेके अपने बच्चों को देहरादून, ऋषिकेश, हल्द्वानी जैसे शहरों में भेजते हैं। वो दूध बेचती है, घी बेचदन, किसान इलन करा, कभी जंगूर बेचदन, कभी कोदू बेचदन, आलू भी बेचदन, और एक उम्मीद रहती है कि हमारे बच्चे की नौकरी लगेगी, ये सरकारी नौकरी कर बोलो क्या करो बोले तैयारी करो बोल। अरे सोचो उस माँ के दिल पर कितनी बीती होगी कल, और ये धामी समझ नहीं रहा, इसको दुख दर्द पता नहीं है। ये ऐसा एक चीज हमारे प्रदेश में हो गया है जिसको समझ नहीं आ रहा है। बोलने के लिए तो ये भी एक फौजी का बेटा था है। आज देखो सबसे बड़ी कोठी इसकी, सबसे बड़ी कोठी बनी हुई है इसकी, गणेश जोशी खुद, ये सब लोग उसी परिवारों से आए हैं और बड़ा दर्द मुझे होता है।
अफसोस इनको हमारे लोगों का दर्द ही नहीं पता। ये आज हमारे युवाओं को यहाँ लाठी भांजने तो आ जाएंगे, पर सही कहा राम ने, ये वहां नहीं जा रहे हैं चेक करने। एसओजी बॉबी को उठाने तो कल आ गई थी, लेकिन एसओजी वहां नहीं पहुंची। रात को 8:30 पौने 9 बजे यूके 888 में गए थे हम। मारदोलिया जी का क्या कहना है जैमर को लेके कि अरे साहब ये दरअसल क्या है, ये केंद्र से आते हैं जैमर और शायद 3G या 5G इनेबल पता नहीं क्या। अरे जय आदिम तैयार ही नहीं पता कि वो 3G माजी 5G अजल फोन भी हमारा 5G चिंचरना, और उस जमाने में तुम 3G जैमर लगा रहे हो केवल ढकोसला नाम पूर्ति करने के लिए। ये स्पष्ट है दोस्तों, ये पेपर लीक इनकी पहले से ही मनसा थी। पिछली बार भी मैंने बोला था कि देयर इज ब्लैक शीप, और हमने वो ब्लैक शीप को निकाल के बाहर करना है। वैसे ही ब्लैक शीप हमारे आज भी आयोग में भी है और सरकार में भी बैठे हैं। इन्होंने बड़ा वादा परसों किया कि हमने पेपर जो सरगना है उसको अंदर कर दिया, बोली जो नहीं बोली तमाम अखबारों में। और मैं यहाँ देख रहा हूँ 2-4 मीडिया वाले ऐसे आ रखे हैं, वो देख रहे हैं अभी एक भी कवर नहीं किया उन्होंने। क्या भीड़ आ रखी है, क्या लोग आ रखे, क्यों सा कवर नहीं किया। यहाँ कुछ हुआ होता है, यहाँ कुछ अगर छोटे की घटना होगी ना उसको दिखाएंगे वो। और मैं यहाँ देख रहा हूँ 2-4 मीडिया वाले ऐसे आ रखे हैं, वो देख रहे हैं अभी एक भी कवर नहीं किया उन्होंने। क्या भीड़ आ रखी है, क्या लोग आ रखे, क्यों सा कवर नहीं किया। यहाँ कुछ हुआ होता है, यहाँ कुछ अगर छोटे की घटना होगी ना उसको दिखाएंगे वो धामी की मीडिया भी आ रखी है, लेकिन आज उनको ये गरीब के बच्चे हैं जो सब समझते हैं। क्या धामी तेरे राज में कैसी देखी रीत, लड़वा साधु राज करे धंधा मांगे। तो मैं समझ रहा हूँ, मैं बोल भी रहा हूँ कि आज जो हुआ है, सोचिएगा केवल एक व्यक्ति को पकड़ने मात्र से आपने बोल दिया हमने पेपर लीक कम कर दिया, बिल्कुल नहीं। क्योंकि अगले ही दिन पेपर लीक ऐसा होता है, और वो क्या बड़ी बेशर्मी से कि केवल 3 ही पेज बाहर निकले हैं। दादा मैं आपको थोड़ा एक फॉर्मेट समझाता हूँ। वो जो 3 पेज थे, क्योंकि जो मैम है, हमने तो एसओजी से कहा था कि इनको प्रोटेक्शन देना। ये बात हमने चौधरी जी को भी बोला, आईपीएस जो है हरिद्वार में, और साथ के साथ गैरोला जी को भी जो एसपी सिटी हरिद्वार है, कि आप इस बहन को प्रोटेक्शन देना। उन्होंने क्या किया, हमें तो समोसे खिलाए अंदर, और तब तक उनको उठा के उनके घर से यहाँ ले आए। रात को 11:15 बजे बड़ी बेशर्मी के साथ, मैं ये फिर से कोट करना चाहूंगा, बड़ी बेशर्मी के साथ अजय सिंह साहब ने बिना भारतीय जनता पार्टी का पटका पहने हुए जो कुछ बातें करी है वहां पर, वो साफ साफ लग रहा था कि ये केवल सरकार की बातें कर रहे हैं, सरकार की ही दलाली कर रहे हैं। उस बहन को जिसका नाम तक नहीं बताना चाहिए था, सोचो ना, अगर ये बड़ा सिंडिकेट है तो उस बहन के लिए कितना खतरा है, मानते हो नहीं मानते हो। ये बड़ी बेशर्मी से उसको सबके सामने कैमरे पर ला रहे हैं। हम तो कल किसी भी जिक्र में, हमारा हो या बॉबी का, हमने कहीं भी एक बार भी जिक्र नहीं किया उस महिला के बारे में। हमने कहा कुछ इनपुट दिए, ये नहीं बताया ये बहन थी, क्या था, कैसा हुआ। वो बहन जो एक प्रोफेसर है, सोचो उनके पास वो 3 पेज भेजेंगे। अगर मैं अज्यूम कर रहा हूं कि वो हिंदी के भेजे हैं, तो हो सकता है ऐसा जीके वाला कोई एक्सपर्ट और रहा होगा जिसको 3 पेज के, कोई उत्तराखंड वाला रहा होगा जिसको 3 पेज भेजेंगे। भाई टाइम कम था ना, चोर है वो। अगर 11:35 से उन्होंने भेजा तो 11:35 से 3-4 जगह ऐसे 3-3, 4-4 पेज भेजे गए होंगे, ताकि वो कुंजी आसानी से मंगाई जाए, और यहाँ कुंजी को एक बना के तब पूरा पेपर सेट बनेगा। प्रीटी अंडरस्टूड है। लेकिन बिना वो इंजीनियर मलिक को पकड़े हुए, बिना उसके बारे में जानकारी मानते हुए, उन्होंने कह दिया कि ये इसमें केवल एक परिवार संलिप्त है, केवल 2 ही लोग हैं जो बहनों के लिए पेपर दे रहा था। शेम, बहुत बड़ा शर्म है। और भाई लोगों क्यों तक घाम बोल रहे हो, अरे भाई मोदी जी ने भी बोला घाम तापो, घाम तापो,
घाम तापो। हम पेपर बेचते रहेंगे, तुम घाम तापो। हम नौकरी अपनों को लगवाएंगे, तुम घाम तापो। खनन हमारे लोग करेंगे, तुम घाम तापो। चोरी हमारे लोग करेंगे, तुम घाम तापो। और घाम तापते तापते आज ये दिन हो गया। और आज बड़ी अच्छी बात है कि आज माता रानी का पहला व्रत भी है। मैंने तो व्रत ले रखा है, मुझे लग रहा है जिसने नहीं लिया उसका स्वतः ही व्रत भी हो गया। और कहते हैं कि शारदीय नवरात्र जो हम इच्छा रखते हैं वो पूर्ण भी करवाती है माता रानी। तो बोलो माता रानी की। तो उसके ही उपकार से हम सब लोग फलीभूत भी होंगे और बैठे रहेंगे, डटे रहेंगे। अब मैं आता हूँ दूसरी बात पे। समझिएगा, इन्होंने ये कुंजी बनाई जो, हाँ देखो, सर्वे चौक पर भी लोग रोकते रहो, हम घाम तापेंगे चारों तरफ रोक रहे। अब सोचिएगा, इन्होंने वो कुंजी बनाई, बड़ा स्पष्ट है मेरा जो ब्रेन सेट है। और जो मैंने कहा भी है इनको, मैंने मातोलिया जी को भी ये बोला और एसटीएफ में भी बोला था कि जो ये कुंजी है उसके बाद ये कितने लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करने वाले थे बाहर, या की है इन्होंने, क्योंकि इन्हें तो पता नहीं था कि हम पकड़ेंगे। और वो लड़की कितनी तेज थी, उसने वो बहन को भेजते ही अपने वो जो पेज थे वो डिलीट कर दिए, डिलीट फॉर ऑल। और एसटीएफ को चाहिए था कि डिलीट फॉर ऑल को वो वापस से रिट्रीव करती और पता चलता है कि ये स्कैन कहाँ से हुआ, पर नहीं। जो अभी भाई बता रहे कार्बन कॉपी वाले, कल मैं देख रहा था 2-3 सेंटरों पर ये रात भर वैसे थे। सोचिएगा अगर सीबीआई जांच होती ना, एक फैक्ट जो मेरे दिमाग में आया, अगर सीबीआई जांच होती तो सीबीआई लगाती है दिमाग कि ये पेपर का एक्चुअली क्लिक किस डायरेक्शन में हुआ है। ये शायद खिड़की के पास हुआ है क्योंकि उसमें परछाई भी पड़ रही है। ये कहाँ पे खिड़की के पास, इसलिए हम बोल रहे हैं सीबीआई जांच करो। अरे एसटीएफ या जो ये जांच कर रहे हैं एसआईटी बिठा के, ये तो ऐसे करते, अरे जल्दी आ भाई यहाँ धर्मपुर चौक पे एक साइन कर ले, इस पे काम करना शुरू कर। There has to be brains, क्योंकि ये आम बच्चों के जिंदगी का सवाल है। हम लोगों को ऐसे घुट घुट के नहीं मरना है। हमारे माता पिता ने जो सपने देखे हैं हमें लेकर, हमें उस पर भी काम करना है और हमें ये लड़ाई लगातार लड़नी पड़ेगी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, अभी एक भाई कह रहा था बेजी बस मैं जो भी होगा मैं आत्महत्या कर दूंगा। दैट इज नॉट द सोल्यूशन, वो सोल्यूशन नहीं है। दूसरा कोई इनका कोई व्यक्ति कहता होगा कि अरे सरकारी नौकरी ही क्यों करनी है, तुम कामचोर हो गए हो। अरे मैं बोल रहा हूँ प्राइवेट में भी तो नौकरियां आप बाहर वालों को बिठा बिठा के दे रहे हो, हम करें तो क्या करें भाई। 70% का है ना कि उत्तराखंड के युवाओं को नौकरी मिलेगी, कहाँ से होगी। परसों इनके दिमाग देखो कितने तेज है। इन्होंने अतिथि शिक्षकों की ड्यूटी लगा रखी थी परसों के पेपर में, और वो अतिथि शिक्षक खुद भी अभ्यर्थी है क्योंकि उसको पता है यार अतिथि शिक्षक में पता नहीं कब तक होगा नहीं होगा। ये पेपर भी दो बादों में वीडियो बढ़िया पटवारी बढ़ लू, अब ते पता नहीं चलो कि मैं एग्जाम नर बनने की अभ्यर्थी बन। तो वाकई जो अभी थोड़ी देर पहले सिलसवाल जी भी बोल रहे थे कि 5वीं फेल बच्चा भी आयोग से ज्यादा तेज बुद्धि रखता है। नहीं तो ऐसे स्टेटमेंट तो कोई नहीं देता कि केवल 3 ही पेपर हुए बाहर, ये पेपर लीक नहीं हुआ है। लीक की परिभाषा क्या होती है और कैसे आपने वो सूचिता को भंग किया है, ये बताने की आवश्यकता नहीं। आप सब लोगों के साथ हम हैं जब तक के लिए। तो भी या कोई और भी यहाँ पे जो बात करना चाहे, आप लोग घाम तापो, ठीक है, पर हम आप लोगों के साथ रहेंगे। और यकीन मानिएगा, मैं ये केवल बोलने के लिए नहीं बोल रहा, मुझे उत्तराखंड का बहुत दर्द है। अभी तमाम जगह आपदाएं आई हुई थी, सोचो कितना बुरा लगता होगा जिनके घर के घर, मकान के मकान बह गए, उनको 5400 रुपए मिल रहे हैं। कुछ नहीं बचा हुआ जिनके घरों में, उनके 5400 रुपए, 6500 रुपए, वो भी चेक बाउंस हो गई। समझिएगा कितना दर्द है हमारे पहाड़ों में। एक गौशाला में 4 दिन हो गए, वो पशु जो दबे थे उन पे दुर्गंध आने लगी, वो हटाने के लिए तैयार नहीं। हमने एक आह्वान किया था छेना घाट में। आई टेल यू, छेना घाट में या तमाम जगह आपदाएं बहुत आई, पर छेना घाट वाली भी बड़ी आपदा थी।
लेकिन जिलाधिकारी का कहना है कुछ नहीं सर, यहाँ 4 ढाबे बने हैं। जो ये यस मैन हो रहा है ना, यस मैन, ये गलत है। जो गलत को गलत नहीं बोल रहे और अपने केवल हाकिम को या आका को खुश करने के लिए केवल ये बोला जा रहा है कि यहाँ सब ठीक है। जैसे ये पेपर में लीक ही मामला, ये इसलिए बताया जा रहा है ऐसा कि साहब कुछ नहीं, केवल 3 ही पेज निकले थे बाहर, बाकी सब ठीक है। वो एक बॉर्डर मूवी थी ना कि बचिया की टांग टूट गई, बाकी सब ठीक है ना। माँ ने अपना चश्मा खो दिया, खाना नहीं खा रही, बाकी सब ठीक है। तो वैसे ही आज हाल हमारे प्रदेश के, ये आपदाओं से संघर्ष करें हम या इन नेताओं से संघर्ष करें हम, दोस्तों आप लोग वो युवा पीढ़ी हो जो उत्तराखंड का भविष्य निर्धारित करेगी। सच में मैंने देखो, मैं इससे पहले तो पत्रकारिता कर रहा था, पर 2022 में भी ये चीजें बहुत थी कि हम बेरोजगार संघ से हैं, हम पीडब्ल्यूडी वाले संघ से हैं, हम इस संघ से हैं, हम आशा कार्यकर्ती हैं। हम सब ने बोला कि अब की बार हम दिखाएंगे, लेकिन अंतो तो गत पता नहीं क्या होता है, कुछ तो गड़बड़ होती भाई है। तो हमें वोट छोड़, हमें केवल आज ये ध्यान देना है कि हमें अपना भविष्य भी आगे सुदृढ़ करना है, उत्तराखंड का भविष्य। आप इंडिविजुअल अपना भविष्य सुदृढ़ करोगे तो उत्तराखंड का भी सुदृढ़ होता चला जाएगा, लेकिन अपने लिए भी लड़ना है, पड़ोसी के लिए भी लड़ना है। प्लीज ऐसे मत सोचना कि ये मेरे घर में नहीं बात हो रही है तो मेरे लिए नहीं है, वो दिन दूर नहीं। सोचिएगा आप लोग आज सड़क पे हैं क्योंकि आपके साथ गलत हुआ है, हमें वहां भी खड़ा होना पड़ेगा जब पड़ोसी के साथ गलत हो रहा होगा। धीरे धीरे ये धारणाएं, देखो जो नेपाल में हुआ ना, उसको मैं बहुत अप्रिशिएट नहीं करता, लेकिन सोचिएगा नेपाल के युवाओं ने एकता दिखाई अपनत्व के लिए, और आज वहां उसके बाद जब हुआ उसके बाद वो सफाई भी करते पाएंगे। तो शायद हमें उनका तरीका गलत लग रहा हो, पर आप सब लोगों को भी आज समझना होगा कि हम सब लोगों को उत्तराखंड नवनिर्माण के लिए एक होना पड़ेगा। अपने डायरेक्शन को क्लियर रखो, और ये भर्ती घोटालों के लिए सीबीआई जांच मुखरता से हम उठाते रहेंगे। और हम अभी के लिए तो यहीं पे बैठ रहे हैं, आप सब लोग बेटा गांव और घाम तापिया नजर हम धन सिंह रावत ने बोला बादल ले लो। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद श्रीवन भाई। हमारे बीच में एक छात्रा अपना संबोधन देना चाहती है, तो मैं बहन अंकिता को आमंत्रित करता हूं और आप सभी को संबोधित करेंगी। बहन अंकिता। नारी शक्ति जिंदाबाद 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 मुर्दाबाद 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 जैसे मुर्दाबाद 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 मुर्दाबाद। सबसे पहले तो मैं प्रदेश की छात्राओं को बोलना चाहूंगी कि कोई भी आंदोलन होता है तो प्रदेश की छात्रा है उसमें बहुत कम दिखती है। यहाँ भी आप लोग देख रहे होंगे कितनी दिख रही है। हम लोग लाइब्रेरी में बैठी हुई है, कोचिंग में बैठी हुई है, हमारी भी बनना है। अभी भी थोड़ी 30% के लिए भी जब हुआ था, उत्तराखंड महिला के लिए हुआ था, उसमें भी महिलाएं नहीं आती है, उसमें भी पुरुष आगे आ रहे होते हैं। सबसे पहले तो सभी कोचिंग संस्थानों से, लाइब्रेरी से, अभी मैं लाइब्रेरी से आ रही हूँ, वहाँ पे लोग बैठे हुए हैं, उनको पता है आंदोलन हो रहा है, उनको लग रहा है कि अरे लोग आंदोलन करते रहेंगे, हमारे एक के जाने से क्या हो जाएगा, या फिर हम नहीं जाएंगे तो क्या हो जाएगा। सबसे पहले तो सभी लोगों को आना चाहिए। अभी भी यहाँ पे दिख रहे हैं महिलाएं बिल्कुल भी नहीं दिख रही है, कहाँ दिख रही है, कितनी दिख रही है। उसके बाद जैसे कि अभी हमारे आयोग के अध्यक्ष माटोलिया जी बता रहे हैं कि 3 पन्ने बाहर निकले हैं, मतलब जो आदमी 3 पन्ने बाहर भेज रहा है, क्या तो वो इतना बेवकूफ है कि वो सिर्फ 3 पन्ने बाहर भेजेगा? वो नहीं लगता कि वो और भी पन्ने बाहर कर सकते हैं।